किसान एकता, किसान एकता, किसान जथेबंदियां दी एकता, हरियाणा ते किसान दी, हरियाणा ते पंजाब दे किसानां दी एकता। मेरे साथियों, किसान जथेबंदियां दे आगू और खास तौर पे मेरी बहनों और माताओं, सबसे पहले मैं आपकी बात करना चाहता हूं। मैं बार बार कहता हूं, जिस आंदोलन में औरत शामिल हो जाए, जिस आंदोलन में घर से मां और बहन शामिल हो जाए, समझ लो पूरा समाज उसके साथ है, पूरा देश उसके साथ है। आप अगर साथ हैं तो हम हार नहीं सकते। दुनिया में, देश में किसी भी आंदोलन की सफलता की सबसे बड़ी निशानी ये होती है, जिस दिन धरने पे, सड़क पे औरतें आके बैठ जाएं, साथ में बच्चे आ जाएं, बच्चियां आ जाएं, वो धरना, वो आंदोलन, वो जथेबंदी कभी नहीं हार सकती, किसी के सामने नहीं हार सकती। आपने, पंजाब ने ये हासिल करके दिखाया है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको सलाम करना चाहता हूं। पंजाब का इतिहास रहा है। अभी हमने गदरी बाबा के दिन मनाया था, गदरी आंदोलन का। उस जमाने से पंजाब का इतिहास है पूरे देश के किसानों को रास्ता दिखाने का। और आज मैं सलाम करना चाहता हूं हरियाणा की तरफ से। मैं थोड़ा गोंडिया जी, यहां हरियाणा से आया हूं। रेवाड़ी में मेरा गांव है, लेकिन बचपना मेरा गंगानगर में बीता है। तो गंगानगर, अबोर, फाजिल्का इस इलाके से हूं मैं। हरियाणा के किसानों की तरफ से मैं आपको सलाम करना चाहता हूं। पंजाब के किसानों ने जो ज्योति जलाई है, पंजाब के किसानों ने जो रास्ता दिखाया है, पूरे देश के किसानों को आपने रोशनी दिखाई है। मैं सलाम करना चाहता हूं देश के किसानों की तरफ से आपको। सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश के किसान जथेबंदियों ने मिलके अभी एक हफ्ता पहले 5 मेंबरी कमेटी बनाई है आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, कुछ प्रोग्रामों को कोऑर्डिनेट करने के लिए। और बाकी साथियों के साथ मेरी भी जिम्मेवारी लगी है उस 5 मेंबरी कमेटी में कि किसान आंदोलन को आपस में जोड़ने के लिए काम करें। तो उस कमेटी की तरफ से मैं आपको सिर्फ हरियाणा के किसान के लिए नहीं, मैं कर्नाटका के किसान की तरफ से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, आपको सलाम देना चाहता हूं। क्योंकि अखबारों में जो खबर आती है, टीवी में जो खबर आती है कि नहीं जी पंजाब में आंदोलन हो रहा है, थोड़ा हरियाणा में हो रहा है, बस और कहीं पे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कर्नाटका दूर बेंगलोर जहां पे है, बेंगलोर के पास जो है उसको कर्नाटका बोलते हैं, वहां पे भी किसान ये हरे रंग का शॉल लेके चलते हैं जी। वहां का किसान संगठन का नाम है कर्नाटका राज्य रैयत संघ। रैयत मतलब किसान। वहां पे जब 25 तारीख को, पिछले महीने की 25 तारीख को आपने एक दिन का बंद किया था, तो कर्नाटका के किसानों ने एक नहीं 2 दिन का बंद किया था पूरे कर्नाटका में। खबर नहीं आती टीवी में इसकी। तमिलनाडु के किसान ने पूरे दक्षिण भारत में, मद्रास जहां पे है, वहां के किसानों ने 300 जगह पे उस दिन बंद किया था। आज शाम को पता लगेगा वहां पे कितनी जगह पे रास्ता बंद हुआ है। बंगाल के किसान ने किया है, महाराष्ट्र का किसान आपके साथ है, उत्तर प्रदेश का किसान है, उड़ीसा का किसान ने परसों ही वहां पे किया आंदोलन। आपने, पंजाब के किसानों ने जो ज्योति जलाई है, वो पूरे देश के किसान को रास्ता दिखा रही है। पूरे देश का किसान उतर रहा है, कुछ करके दिखाएगा। आज हम यहां पे क्यों हैं? हम यहां पे इसलिए हैं कि दिल्ली दरबार को किसानों से पंगा लेने का शौक। दिल्ली दरबार को तरह तरह के शौक होते हैं। अब दिल्ली दरबार का शौक है कि किसानों से पंगा लेके देखें। मैं कहता हूं यार, गलत जगह पंगा ले लिया आप।
ये किसान जल्दी से चलने वाला नहीं है, उठने में भी देर करता है और एक बार उठ जाए तो फिर बैठने में भी देर करता है। और किसान भी पंजाब से पंगा ले लिया। मैं कहा यार 500 साल से पंजाब के किसान ने, 500 साल से इस धरती ने दिल्ली दरबार के सामने सर नहीं झुकाया। मोदी जी आप क्या कर लोगे? एक मैडम भी आई थी इंदिरा गांधी, उसके सामने भी नहीं झुकाया। मैं दिल्ली में बहुत लोगों को समझाता हूं। एक जमाने में कोई पार्टी भी थी, उसमें भी मैंने समझाया था कि यार ये पंजाब है, दूसरे स्टेट जैसा एक स्टेट नहीं है, थोड़ा समझ लो पंजाब को। ये दिल्ली दरबार के सामने सर नहीं झुकाएगा। हां, आप सर नीवा करके जाके बैठ जाओ तो आपको गले लगा लेगा, अगर आप डंडा दिखाओगे तो नहीं मानेगा। तो दिल्ली दरबार ने पंगा ले लिया किसान से, और वो भी शुरुआत में पंजाब के किसान से। कैसे? कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं ऐतिहासिक काम करूंगा। अब हालत ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ऐतिहासिक बोलते हैं, लोगों को डर लगता है कि भाई कोई ना कोई चक्कर हो, कोई मुसीबत आई। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला, याद है, रात 8 बजे आके बोला था टीवी पे, नोटबंदी, रात 12 बजे से नोट बंद हो जाएगा, ऐतिहासिक काम, ऐतिहासिक काम, ऐतिहासिक काम। क्या कहा था? भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, ऐसे करके बोलते हैं ना, बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार बंद, सारी प्रॉब्लम बंद हो जाएंगी। और क्या बोला था? मेरे को 50 दिन दे दो, 50 दिन के अंदर नहीं हुआ तो किसी भी खंभे से लटका देना। मैंने नहीं बोला खंभे की बात, उन्होंने बोली थी खंभे से लटका देना, बोली थी ना। हो गई जी नोटबंदी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप बताओ मेरे को जी, नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? स्मगलिंग खत्म हो गई? लोगों की मुसीबत घटी कि बढ़ी? जरा जोर से बोल दो जी। नोटबंदी के बाद आप सबकी अपनी अपनी मुसीबत घट गई कि बढ़ गई? बढ़ गई है ना। हाँ, फिर हमारे प्रधानमंत्री जी को दूसरा शौक चढ़ा। कहते भी कोरोना वायरस आया है, कोरोना वायरस आया है, क्या करेंगे? कहते जी लॉकडाउन करेंगे, देशबंदी। लॉकडाउन का मतलब क्या? देशबंदी। पहले नोटबंदी, फिर देशबंदी। तब क्या दिया था डायलॉग? मैं आपको याद दिला दूं जी, उनके डायलॉग है, मेरे नहीं। मेरे को डायलॉग बोलने का शौक नहीं है, मैं तो यहाँ पे किसानों के साथ लड़ता हूं। डायलॉग क्या था कि महाभारत में सिर्फ 18 दिन लगे थे, मुझे आप 3 दिन और दे दो। बोला था ना जी, बोला था ना टीवी पे, 21 दिन दे दो मैनू, 3 हफ्ते। 3 हफ्ते रे कितने दिन हो गए जी? 3 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने, अब पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा। क्यों जी? कोरोना वायरस खत्म हो गया? जरा अच्छे से बोलो ना जी, खत्म हो गया कि नहीं? नहीं खत्म हो गया। तो जी पहला काम ऐतिहासिक नोटबंदी, दूसरा काम ऐतिहासिक देशबंदी। मैंने पहले सुना था कि बड़े बड़े लीडर होते हैं, बड़े बड़े आगू होते हैं, जो कुछ बंद होता है उसको खोल देते हैं। जहां रास्ता बंद होता है, बड़ा लीडर आके रास्ता खोल देता है। जो चीज लोग समझते हैं हो नहीं सकती, बड़ा आगू आके कहता है नहीं वो हो सकती है, मैं करके दिखाऊंगा। हमारे नेताजी कहते हैं जो खुला है मैं उसे बंद करके दिखाऊंगा। चलो जी, तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तीसरा ऐतिहासिक काम करेंगे। पहले नोटबंदी, फिर देशबंदी, और अब किसान की घेराबंदी। किसान की घेराबंदी करेंगे। एक नहीं, 6 बंदियां एक साथ करेंगे मोदी जी। मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुन लो। सारे पिंड वापस जाएंगे, लोग आपसे भी पूछेंगे बेबे जी की सीख के आए, धरने में गए थे, क्या सीखा? बताना पड़ेगा ना। तो 6 बंदियां एक साथ करेंगे अब मोदी जी। किसान को 6 तरफ से बंद कर रहे हैं।
ध्यान से सुन लो क्या क्या बंदी है। पहली बंदी मंडी बंदी होगी। ये मंडी जो हमारे सर के ऊपर छप्पर है ना, ये लगा हुआ है। मंडी क्या है? किसान के सर के ऊपर छप्पर है। अच्छा नहीं है, टूटा भी हुआ है, लीक भी करता है, पानी भी गिरता है। किसान कहता है ठीक करवा दो इसको। मोदी जी मिल गए, किसान ने कहा मोदी जी छप्पर मेरा अच्छा नहीं है, जरा ठीक करवा दो। मोदी जी ने कहा अच्छा, तेरा छप्पर लीक करता है, तेरा छप्पर टूटा हुआ है, चल इसका छप्पर ही चढ़ दो, छप्पर ही हटा दो। किसान ने कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? मोदी जी ने कहा तेरे को नीला आकाश दिखाई देगा, तेरे को रात को चांद और तारे दिखाई देंगे। आजादी मिल गई किसान को, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। किसान कह रहा है तू मेरा छप्पर टूटा छोड़ दे, तू जैसा है वैसा छोड़ दे, और मेरे घर से सर के ऊपर छप्पर तो ना हटा। तो पहली बंदी मंडी बंदी। ये मंडी के सामने प्राइवेट मंडी लगवाएंगे, एक साल 50 रुपया 100 रुपया ज्यादा दे देगा, किसान प्राइवेट मंडी में पहुंच जाएगा। तीसरे सीजन तक आते आते मंडी खत्म। तो पहली मंडी बंदी। मंडी बंदी होगी तो क्या होगा? किसान की सरकारी रेट पे जो खरीद होती है वो बंद हो जाएगी। एमएसपी जिसको बोलते हैं, अपने यहां पे जीरी की कणक की तो खरीद हो जाती है, बाकी मक्का की तो शायद नहीं होती ठीक से कम जीरी और कणक की तो हो जाती है। तो ये खरीद बंद। आजकल तो बासमती की भी नहीं, 1509 की भी नहीं कर रहे, सब कुछ है चक्कर। इसीलिए मैं कहता हूं छप्पर टूटा हुआ है पर है तो सही। तो दूसरी बात, सरकारी खरीद, एमएसपी पे सरकारी खरीद की बंदी। तीसरी बात, सरकार कहती है जमाखोरी और कालाबाजारी का जो कानून बना हुआ था कि भाई जमाखोरी रोक दो, कालाबाजारी को रोकने के लिए था, तो अब मोदी जी कह रहे हैं जमाखोरी और कालाबाजारी पे कोई भी रोक टोक नहीं होगी, वो रोक टोक की भी बंदी हो गई। जितना मर्जी जमाखोरी करो, जितना मर्जी इकट्ठा करो, इकट्ठा करने से क्या होगा? जब किसान अपनी फसल लेके आएगा बाजार में, उससे 10 दिन पहले व्यापारी स्टॉक रिलीज कर देगा, फसलों के दाम डाउन, और जब उसका गोदाम भर जाएगा अडानी जी वाला बड़ा सारा, तब उसके बाद बंद। और जब गरीब मजदूर को खरीदना होगा वही कणक, वही धान, तो रेट अप। किसान को दाम मिलेगा कम और मजदूर को देना पड़ेगा ज्यादा, ये मतलब है। तो जमाखोरी और कालाबाजारी पे रोक टोक बंद, तीसरी बंदी। चौथी बंदी क्या? चौथी बंदी मोदी जी कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का कानून लेके आएंगे। पंजाब के किसान ने देखा हुआ है, आपको पता है, पेप्सी ने आलू का कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या हुआ था? मेरे ख्याल में 6 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। कंपनी ने, पेप्सी कंपनी ने आलू के किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 6 रुपए किलो में मैं तेरा आलू अगले साल खरीदूंगा। अगले साल मंडी में रेट हो गया 8 रुपया। कंपनी डंडा लेके आई कि तैने तो 6 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, दे। किसान को देना पड़ा। उससे अगले साल आलू का रेट हो गया 4 रुपया। किसान ने कहा अब तो कंपनी 6 में खरीदेगी, कॉन्ट्रैक्ट 6 का हुआ है। कंपनी ने कहा तेरे आलू का साइज ही ठीक नहीं है, तेरा तो आलू ही खराब है, आलू मीठा आलू है, कौन खरीदेगा? किसान ने, आप पूछ लेना, पेप्सी कंपनी और आलू का पंजाब में यही खेल हुआ है। मजबूरी में किसान को अपना आलू फेंकना पड़ा। तो चौथी बंदी है कॉन्ट्रैक्ट आएगा। कॉन्ट्रैक्ट से क्या? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसान की किस्मत की बंदी। तो चौथी बंदी है किसान की किस्मत की बंदी। पांचवी बंदी, ये जो पीछे लिखा हुआ है, बिजली बिल 2020। बिजली बिल क्या है? मोदी सरकार कह रही है पंजाब सरकार को, हरियाणा सरकार को, राजस्थान सरकार को कि तुम किसान को सस्ती बिजली कैसे देते हो, आपको तो फ्री मिलती है। तो दिल्ली सरकार कह रही है कि हम तो फ्री नहीं देंगे, तुम भी फ्री नहीं दे सकते।
किसान को जो फ्री बिजली मिलती है वो बंद करो। 5 बंदी हो गई, 5 से दिल नहीं रजा जी, 5 से मजा नहीं आया मोदी जी को। कहा कि सारी बंदी हो गई, किसान फिर भी बाहर खड़ा है, तो छठी बंदी लेके आए अब 1 हफ्ता पहले। वो बंदी क्या है? पराली जलाओगे जेल में जाओगे। कितने दिन के लिए ना मेरी बहनें बताएंगी, उन्हें पता है लगा के नहीं। 5 साल। हाँ जी बिल्कुल सही, खबर पहुंच गई। अगर वहां तक खबर पहुंच गई मतलब पंजाब के कोने कोने में खबर पहुंच गई है। 5 साल के लिए, 5 साल के लिए किसान बंद और जुर्माना। पंजाब के किसानों की खुशहाली देख के मोदी जी खुश हो गए, कहते भी कम से कम 1 करोड़ तो लगाओ। लाख वक्त से काम नहीं चलेगा। 1 करोड़, 1 करोड़ जुर्माना, 5 लाख जेल, 5 साल की जेल, यानी कि किसान खुद जेल में बंद। तो 6 बंदी लेके आए हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ऐतिहासिक काम मैं किसानों के लिए करूंगा। मित्रों और ऐतिहासिक सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते ही कोई मुसीबत आने वाली है। तो 6 बंदी लेके आए हैं। इस 6 बंदी का क्या जवाब देंगे हम? एक कबीर का दोहा है, ग्रंथ साहब वगैरह में भी कबीर का बहुत जिक्र है। कबीर का एक दोहा है, कहता है माटी कहे कुम्हार से तू कित रोंदे मोय। मट्टी कुम्हार से कहती है, कुम्हार जब बनाता है मट्टी तो उसके ऊपर पांव से वो करता है ना, उसको ठीक करने के लिए, गूंदने के लिए, जैसे अपने आटे को करते हैं। तो मट्टी कुम्हार से कहती है तू मेरे को क्या रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंद दूंगी तोए, कि तू भी इसी मिट्टी में मिलेगा ना, उस दिन मैं तेरे को रौंद के दिखाऊंगी कि रौंदने का मतलब क्या होता है। तो माटी कहे कुम्हार से तू कित रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। यही बात किसान मोदी जी को कह रहा है। मोदी जी आप क्या बंद करोगे? बंद तो मैं करके दिखाऊंगा, और जिस दिन मैं बंद करूंगा मोदी जी, दिल्ली दरबार बंद हो जाएगा, कुछ रास्ता नहीं बचेगा आपके पास, वो रास्ता करके दिखाएगा। तो किसान ने सबसे पहले अपनी मुट्ठी बंद कर ली है। किसान कहता है बंद करना है मोदी जी, टीवी से बंद नहीं होगा, हम दिखाते हैं कैसे बंद होना है। पहले किसान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है। इस देश के किसान की दिक्कत ये थी, पहले अपना हाथ भी उठाता था तो 5 उंगलियां 5 तरफ जाती थी। ये जी किसान यूनियन, ये जी संघ, ये जी फला चीज, ये जी फला, जथेबंदियां अलग अलग थी। तो किसान ने कहा मोदी जी ऐतिहासिक काम तुम नहीं करोगे, ऐतिहासिक हम करके दिखाएंगे। ये लो हमने 5 मुट्ठियां बंद कर ली। तो किसान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है, और मुट्ठी बंद करके किसान कहता है देश भर का किसान एक होकर लड़ाई लड़ेगा। और इसलिए 250 किसानों की जथेबंदी है, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति। 250 हम एक साथ थे, हमारे सारे साथी एक साथ थे। हमने कहा नहीं 250 से भी काम नहीं चलेगा। राज्यपाल साहब थे, उनका 100 लोगों का 100 जथेबंदियों का संगठन था। हम हाथ जोड़ के पहुंचे, राज्यपाल जी आप भी जुड़े, उन्होंने भी दिल खोला, वो भी जुड़ गए 100 किसान जथेबंदियां। और परसों जो बचे हुए हैं 100 के करीब, उनसे हम परसों मिल रहे हैं, उनको भी जोड़ लेंगे। और देश की 500 से ज्यादा किसान जथेबंदियां, कोई नहीं बचेगा जी उसके बाद। देश के सारे किसान जथेबंदियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक साथ किसान लड़के दिखाएगा। मोदी जी आप यो करते हो, किसान ये करके दिखाएगा, आपको बंदी हम करके दिखाएंगे। किसान कहता है मोदी जी आपने 6 बंदियां कर ली, अब हम शुरू करते हैं, आपकी दुकान बंद करेंगे, ये वोटों वाली दुकान बंद करके दिखाएंगे। और मैं सैल्यूट करता हूं पंजाब के किसानों को, आपने सबसे पहले अकालियों के साथ वो करके दिखा दिया। आज वो कुछ भी कहें जाके, त्याग बलिदान कुछ भी है, सच्ची बात ये है पंजाब के किसान ने टांग खींच खींच के कुर्सी से नीचे उतार दिया। और ये हमें भी करना पड़ेगा, आपने तो कर दिया,
अमरिंदर सिंह को भी दिल्ली के चक्कर लगवा दिए, उसको भी दिखा दिया जंतर मंतर पे बैठ के कैसा महसूस होता है। हम तो दिन रात करते हैं, आप तो करते हो, आप तो करते हो। अमरिंदर सिंह को भी आपने जंतर मंतर पे बैठा दिया, बहुत अच्छा, बधाई हो बहुत बहुत आपको। ये बाकी हमें करना है, घर से नहीं, अब महल, घर नहीं महल सर, महल से नहीं निकलता था, और महल वालों को आपने जंतर मंतर पे बैठा दिया नीचे जमीन पे। तो किसान कहता है जब मैं मुट्ठी बंद करूंगा तो मैं तुम्हारी वोटों की दुकान बंद करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हारी सरकार का बोरिया बिस्तर बंद करके दिखाऊंगा। तुम बंद करोगे, मैं बंद करके दिखाता हूं। और किसान कह रहा है मोदी जी कान खुल के सुन लो, आज जो हो रहा है पूरे देश में 5 नवंबर को, ये सिर्फ ट्रेलर है फिल्म का, फिल्म नहीं है, ट्रेलर है। ये तो सिर्फ दिखा रहे मोदी जी चेतावनी, किसान आ रहा है। और कब? 26-27 तारीख को, जैसे मेरे से पहले भाई ने कहा 26-27 तारीख को ये जी इनकी रेल नहीं चलेगी, बसें भी नहीं चलेंगी, ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार कर लो अपनी, उसमें तिरपाल डाल लो, थोड़ी सी सर्दी ज्यादा हो गई है दिल्ली के अंदर, थोड़ा सा अपना गद्दा रजाई भी ले लेना, अपनी गैस डाल लेना, और दिल्ली पे डेरा डालने के लिए किसान आएगा। मोदी जी आपने क्या बंद किया है? आपकी बंदियां देख ली हमने, अब किसान आके 26-27 तारीख को दिल्ली दरबार को बंद करके दिखाएगा। और जब किसान आएगा तब आपको समझ आएगा मोदी जी बंदी का क्या मतलब होता है। ये बात आज इस देश का किसान कह रहा है, आज ये ट्रेलर है और ये सब हम अपने लिए नहीं कर रहे। काका इस तरफ आजा, आजा तू भी आजा। हाँ ये जोत सिंह हाँ तेरा नाम की नवजोत ते जोत। ये सब जो कर रहे हैं हम अपने लिए नहीं कर रहे। मेरे तो वैसे भी बाल सफेद हो गए, अब 10-20 साल के अंदर जो कुछ होना है वो हो जाएगा हम सबका। तो इन बच्चों के लिए कर, इनका फ्यूचर है। आज इस सब के बावजूद देश में महामारी है, इस सब के बावजूद बगैर कोई मास्क पहने कुछ किए हुए पंजाब का किसान भाई बहन सब लोग सड़क पे हैं, अपने लिए नहीं है, इन बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए हम हैं। क्योंकि अगर ये 6 बंदियां हो गई तो देश के किसान का भविष्य खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए किसानी बर्बाद हो जाएगी, कंपनियों का राज होगा, किसान खत्म हो जाएगा इस देश के अंदर। ये बच्चे हिम्मत से खड़े रहें, ये बच्चे सर उठा के खड़े रहें, ये बच्चे कह सके मैं जमींदार का पोता, सर उठा के कह सकें, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और लड़ेंगे तो जीत के दिखाएंगे। तो मिल के जोर से बोलेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे ना, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान जथेबंदियां दी एकता जिंदाबाद, हरियाणा ते पंजाब दे किसानां दी एकता जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।